बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्मत की बात है कि मिर्ज़ा जहलमी ने जब सहाबा का दिफा करने की बजाय उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए तो अल्लाह ताला की तरफ से इस पर यह फटकार पड़ी कि ये मुख्तार सख्फी जैसे लोगों का दिफा करने पर आ गया। बहरहाल हमें सहाबा का दिफा मुबारक हो और मिर्ज़ा जहलमी को मुख्तार सख्फी और इस जैसे लोगों का दिफा मुबारक हो। हम पहले आपके सामने मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मौक़िफ़ पेश करेंगे कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मुख्तार सख्फी के बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा इसके बारे में क्या कहता है। मुख्तार सख्फी के मुतल्लिक मिर्ज़े के कई सारे क्लिप्स यूट्यूब पर सामने आ चुके हैं। इनमें से जो ज़्यादा मशहूर है और जो उसके अपने ऑफिशियल चैनल पर मौजूद है, 2 मिनट का क्लिप है जिसका तज़किरा मिर्ज़ा जहलमी ने ख़ुद कई दफ़ा किया है। उस क्लिप में से हम आपके सामने मिर्ज़ा जहलमी का मौक़िफ़ मुख्तार सख्फी के मुतल्लिक पेश करते हैं। तो मुख्तार सख्फी के बारे में जो मुतज़ाद बातें आती हैं, तो इस तरीके से कोई वाज़े मुझे कहीं नहीं मिला उसके बाई नेम के साथ कि उसने कोई दावा नबूवत किया। वो हम दिफा इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए। एक और वीडियो में मिर्ज़ा जहलमी मुख्तार सख्फी के बारे में क्या कहता है वो भी सुन लें। याद रखिएगा, मुख्तार सख्फी ने आले उमैया की बीजकुनी की थी। उसके हासदीन बहुत थे, इसलिए पूरी कोशिश की है उसके मुखालफीन ने गढ़ने की ऐसी बातें कि उनको बदनाम किया जाए। बल्कि एक और वीडियो में मिर्ज़े ने मुख्तार सख्फी के मुतल्लिक जो बात की है वो भी आप सुन लें। इससे यह भी पता चल गया कि मुख्तार सख्फी के बारे में जो बनु उमैया ने मशहूर किया कि उसने दावे नबूवत किया था, ये बातिल है। तो इससे पता चला कि मुख्तार सख्फी के ऊपर भी बेसिकली झूठा इल्जाम लगाया गया। क्यों? उसने कातलीन हुसैन से बदला लेके मुसलमानों के दिल ठंडे किए थे, और ये इतना बड़ा इल्जाम लगा कि सुन्नी और शिया दोनों ऑलमोस्ट इसके ऊपर मुत्तफिक हो गए इस इल्जाम के ऊपर। अब हम आपके सामने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के रद्द पर बतौर तहकीक मौलाना इमरान सफदर साहिब की वीडियो पेश करेंगे कि मुख्तार सख्फी असल में था कौन और क्या इसने नबूवत का दावा नहीं किया था। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मिर्ज़ा जहलमी ये तस्लीम भी कर रहा है कि सुन्नी शिया तकरीबन दोनों मुत्तफ़िक हैं इस पर कि मुख्तार सख्फी ने दावे नबूवत किया था। फिर भी मिर्ज़ा कहते हैं कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। काश मिर्ज़ा जहलमी इतना सख्त मेयार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिए बना लेता। लेकिन बात वही किस्मत की है। किसी की किस्मत में सहाबा का दिफा है, किसी की किस्मत में मुख्तार सख्फी जैसे कज़्ज़ाब लोगों का दिफा है। अब हम आपके सामने कुतुब हदीस से और अइम्मा अहले सुन्नत से ये बात साबित करते हैं कि मुख्तार सख्फी कज़्ज़ाब था, झूठा था और उसने दावे नबूवत किया था। फिर इसके बाद मिर्ज़े ने मुख्तार सख्फी को बचाने के लिए और उसके दिफा के लिए जो शुबहात पेश किए हैं उनकी भी हकीकत आपके सामने वाज़े की जाएगी। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। रिफ़ा बिन शद्दाद कहते हैं, कुन्तु अक़ूमु अला रअसिल मुख्तार, मैं मुख्तार सख्फी के सर पर खड़ा था, यानी उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। कहते हैं फलम्मा तबय्यनतु किज़ाबतहु, जब उसके कज़्ज़ाब होने का मुझे यकीन हो गया तो अल्लाह की कसम मैंने इरादा किया कि अपनी तलवार निकालूं और इसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन कहते हैं कि मुझे एक हदीस याद आ गई जो मुझे अमर बिन हमिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की थी। वो कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे कि जिस आदमी ने किसी आदमी को अपने नफ्स पर अमन दे दिया, यानी उसके साथ कोई आद कर लिया, मुआहदा कर लिया, फिर उसके बाद उसको कत्ल किया, तो धोखे का, गदर का झंडा उसको क़यामत के दिन दिया जाएगा। मतलब ये है कि चूँकि मैंने उसको अपनी तरफ से अमन दिया हुआ था, इसलिए मैंने उसको कत्ल नहीं किया कि कहीं ये धोखा और गदर ना हो। इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है और ये रिवायत मुस्नद अहमद के अलावा और भी कई सारी कुतुब हदीस में मौजूद है। मसलन मुस्नद इब्नुल जाद के अंदर भी ये रिवायत 3336 नंबर के तहत मौजूद है। इसी तरह इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है शरह मुश्किल आसार, उसमें 2 सनदों के साथ इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत लिखी है। इस रिवायत के बुनियादी रावी रिफ़ा बिन शद्दाद हैं जो साहिब वाक़िया हैं, वो भी सीखे हैं। उनसे नकल करने वाले अब्दुल मलिक बिन उमैर हैं, वो भी सीखे हैं। उनसे नकल करने वाले हम्माद बिन सलमा हैं, वो भी सीखे हैं। उनसे फिर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने ये रिवायत नकल की है। इस सही रिवायत से मुख्तार सख्फी का कज़्ज़ाब होना साबित हो गया। चूँकि मुख्तार सख्फी ने दावे नबूवत को मख्फी रखा हुआ था, ख़ास लोगों के सामने बयान करता था, इसलिए जो उसके करीब रहने वाले लोग होते थे बाज़ दफ़ा उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता था। जैसे यहाँ रिफ़ा बिन शद्दाद को बाद में पता चला कि ये तो कज़्ज़ाब आदमी है। इसी तरह इब्ने माजा में हदीस नंबर है 2688, सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। रिफ़ा बिन शद्दाद कहते हैं कि अगर वो हदीस ना होती जो मैंने अमर बिन हमिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनी थी
تو میں مختار سقفی کے سر اور جسم کے درمیان چلتا، یعنی میں اس کو قتل کر دیتا، اس کی گردن اڑا دیتا۔ اب یہ جو رفاع بن شداد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے کذاب ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، اسی بات کی مزید وضاحت ایک اور روایت سے ہوتی ہے جو رفاع بن شداد سے ہی مروی ہے۔ وہ روایت مسند احمد میں ہے، اس کا نمبر ہے 20945۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا، اس نے میرے لیے ایک تکیہ رکھا اور کہنے لگا کہ اگر میرے بھائی جبریل اس دوسرے تکیے سے نہ اٹھے ہوتے تو میں یہ تکیہ تیرے لیے رکھ دیتا، یعنی جو تکیہ اس کو دیا تھا وہ اور تھا، اور دوسرے تکیے کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ جبریل ابھی ابھی یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو رفاع بن شداد کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اس کی گردن اڑا دوں، لیکن مجھے وہی عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یاد آ گئی۔ یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکل الاثار، اس میں بھی یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں بات مزید وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ رفاع کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا، اس کے پاس 2 تکیے رکھے ہوئے تھے، اس نے ایک باندی سے کہا کہ رفاع کے لیے ایک اور تکیہ لے کر آؤ، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ 2 تکیے رکھے ہوئے تو ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ ایک تکیے سے جبریل ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے تکیے سے میکائیل کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ان 2 تکیوں پر چونکہ جبریل اور میکائیل بیٹھے تھے اس لیے میں یہ 2 تکیے آپ کو نہیں دے رہا اور تکیہ آپ کے لیے منگوا رہا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا اس کو قتل کروں، لیکن وہ عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ مزید انشاءاللہ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے روایات پیش کی جائیں گی۔ اس ویڈیو میں ہم نے صرف رفاع بن شداد کی روایت کو پیش کیا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مختار سقفی کے کذاب